पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट रैंकर की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है। एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये आप देखो, ये आपको सीन दिख रहा है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। ओके, ए सैंपल ऑफ an ideal gas gamma is equal to 1.4 is heated at constant pressure. If 100 joule of heat supplied to the gas, the work done by the gas. तो आप देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या आपको गिवन है उसको आप देखें। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या बोलता है? अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में बोले हैं तो इसको बोलते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू जो होता है, ये क्या होता है, या इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख लो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना, वर्क डन। डेल्टा क्यू जो होता है, ये होता है बेटा हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और डेल्टा यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और डब्ल्यू होता है वर्क डन इन द प्रोसेस। क्लियर? डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा, कोई भी प्रोसेस हो, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू सी वी डेल्टा टी। कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू ये होता है। और डेल्टा क्यू की अगर हम बात करें तो डेल्टा क्यू हमारा होता है म्यू सी पी डेल्टा टी। अब जरा देखो, अगर मैं डब्लू यहाँ से निकालना चाहूँ या डेल्टा यू निकालना चाहूँ, डब्लू निकाल लो, डब्लू, तो डब्लू हमें क्या मिलेगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डब्लू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू म्यू सी वी डेल्टा टी। ये हो गया। अब अगर मैं डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू निकाल लूँ तो क्या मिलेगा? डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये क्या होगा? यहाँ से डब्लू की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू डेल्टा टी कॉमन ले लो, म्यू डेल्टा टी। अंदर क्या मिलेगा? सी पी माइनस सी वी। और डेल्टा क्यू की जगह हम लिख देंगे म्यू सी पी डेल्टा टी। तो आप देखो, म्यू डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला बेटा? सी पी अपॉन सी पी माइनस सी वी अपॉन सी पी। और सी पी अपॉन सी पी हो गया 1। गामा होता है सी पी अपॉन सी वी, तो सी वी अपॉन सी पी क्या हो गया? 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। तो डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 अपॉन गामा, दैट इज़ 1.4। तो ये आपका मिल जाएगा 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। क्लियर? 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू की बात करूँ तो ये आ गया 0.4 अपॉन 1.4, दैट इज़ 4 अपॉन 14, दैट इज़ 2 अपॉन 7। तो ये हमारा क्या मिला? डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू। तो अगर मैं डब्लू की बात करूँ तो क्या हुआ? 2/7 इंटू डेल्टा क्यू। तो ये हो गया 2/7 इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू आपको क्या दिया हुआ था? 100।
ये आ गया 200/7, दैट इज़ 28.57 जूल, 28.57 जूल। इसमें ज़रा समझिएगा क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा 100 वीडियो है, ये 100 वीडियो है ये, और हमारा टारगेट है कि 500 वीडियो जब हम बना लेंगे तब इसको आपके बीच पब्लिश करेंगे, और टोटल 1000 वीडियो इस पर बनाएंगे। और ये गारंटीड है कि अगर ये आप 1000 क्वेश्चंस करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो नीट में 100% और जेई में 90% क्लियर हो जाएगा जेई में इसका क्वेश्चन, ये गारंटीड है। बाकी जो 10% जेई के लिए बचेगा उसके लिए हम 200 क्वेश्चंस का वीडियो और बनाएंगे जेई के लिए, और ये मेरा टारगेट है कि इसको मैं फरवरी के लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कंप्लीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, बस यही दिखाना था आपको। सप्लाइड जो होता है, देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। ज़रा इसके बारे में समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा टर्म है डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डब्लू। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम वो पार्ट होता है जहाँ एक्सपेरिमेंट को कैरी ओवर किया जाता है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, और उसके आसपास की, उसकी सराउंडिंग की जो चीज़ें होती हैं, उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसी को हम सराउंडिंग बोल देते हैं। तो अगर किसी सिस्टम को हीट दिया जाता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, वो पॉजिटिव होता है। जैसे आप किसी भगोने में पानी रख करके गैस पे रख दीजिए तो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो दिस हीट इज पॉजिटिव। अब उसी गर्म पानी को आप उतार करके रख दीजिए, अब वो ठंडा होने लगेगा, तो ये हीट कहाँ देगा? सराउंडिंग को। तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को। डेल्टा यू ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में जितने प्रकार की एनर्जी किसी भी मालिक्यूल के अंदर होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स और मालिक्यूल्स, किसी मालिक्यूल में जितनी भी प्रकार की एनर्जी होती है, द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन एक बात और आपको बता दें, ये जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जो बॉन्ड बनने में फॉर्मेशन होता है फोर्स, उससे जो एनर्जीज होती हैं, वान डर वाल एनर्जी, फोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। सारी एनर्जीज के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन इन सारे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक गिलास भरा हुआ है पानी से और दूध से, उसमें दूध का एक बूंद है, बाकी सब पानी है, तो काइनेटिक एनर्जी पानी की तरह है, बाकी सब एनर्जी दूध की तरह है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है। तो मोर देन 99.99% जो एनर्जी होती है उसमें, जो टोटल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 99.99% होता है। रफली आप ये कह सकते हो आपके लेवल पे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली वो थर्मल एनर्जी से आती है। जैसे मैं कहूँ कि कमरे में एयर के मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं भाई? तो एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, जिन्होंने बताया कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के कारण कमरे में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एयर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मॉलिक्यूल हैं
आपके बुक के मालिकूल, आपके कुर्सी के मालिकूल, आपके चेयर के मालिकूल, जितने मालिकूल हैं सबको एनर्जी मिलती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और वो एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। वही थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब कमरे में जो एयर का मालिकूल चलता है वो क्यों चलता है? टेम्परेचर के कारण। अगर हम कमरे का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें, मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो मालिकूल चलेगा नहीं, ये रुका रहेगा। मतलब उसकी थर्मल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। मेरे कहने का सेंस ये है कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर होती है, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, और अगर आप टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो थर्मल इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी। मीन्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, केवल 99, देखिए एक बात बताएं, इस पे क्वेश्चन बना है, एक बार जेईई में बना है, एक बार नीट में बना, दोनों में बना है। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो उसका आंसर होगा। अगर केवल टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप टेम्परेचर पर टिक कर देंगे कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ एक और फैक्टर होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। केवल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऑप्शन में जैसे मैं कह दूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऑल, तो आपका आंसर टेम्परेचर पे लग जाएगा, ये सवाल 100% सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, 3 ऑप्शन हो गए, और डी कह रहा है बी एंड सी बोथ, तो अब आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, मैंने 100% नहीं बोला था, सम सॉर्ट ऑफ ये उसके कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात वो नहीं कर रहा है, केवल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात कर दे रहा है, तब आपका इंटरनल एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। डब्लू, अच्छा ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा क्यू के बारे में क्या बोला? हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम है तो डेल्टा क्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। डब्लू वर्क डन। पी डेल्टा वी, अगर कोई गैस एक्सपेंड करती है माने डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव, तो डब्लू पॉजिटिव होता है। और अगर कोई गैस कंप्रेस कर रही है तो डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो ये 3 चीज़ें भी हमको बतानी थी, चूँकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था और ये 100 वीडियो था, तो हमने कहा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा? ये ध्यान रखिए, हीट गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा? हीट रिलीज बाय द सिस्टम। डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा? व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? व्हेन गैस एक्सपेंड। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? व्हेन गैस कंप्रेस। यहाँ पे क्या कह रहा था? 100 जूल हीट दिया गया, इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा था। बाकी कहीं पे तो इसमें ज़रूरत नहीं था साइन कन्वेंशन का, तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया 28.57 जूल। ओके, थैंक यू।